क्या आप जानते हैं 70% जॉब सीकर्स कंपनी की खराब रेपुटेशन की वजह से जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और 52% जॉब सीकर्स कंपनी वेबसाइट्स पर कंपनी डिटेल्स से ज्यादा सैलरी इन्फॉर्मेशन के बारे में चेक करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप आपके स्किल्स और पैशन के हिसाब से जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशियस मास्टर में आपका स्वागत है। हम पिछले 6 सालों से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं और हमारा चैनल नया है, सो प्लीज हमें सपोर्ट करें। चाहे आप कॉलेज या हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद पहली जॉब सर्च कर रहे हो, या आप आपकी करंट कंपनी को चेंज करना चाहते हो, या आप आपके करियर में ग्रोथ करना चाहते हो। हालांकि एक नई जॉब सर्च करना काफी चैलेंजिंग लग सकता है, पर आजकल डिजिटल वर्ल्ड में जॉब को ढूंढना काफी आसान हो गया है। अब हम बात करते हैं जॉब सर्च करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। जॉब सर्च के लिए अप्रैल, मई और जून सबसे पॉपुलर मंथ हैं और इसका रीजन हम डिटेल में दूसरे वीडियोस में जानेंगे। जॉब सर्च का सबसे अच्छा टाइम वीक की शुरुआत जैसे मंडे, ट्यूसडे की दोपहर का होता है, क्योंकि तब ज्यादातर कंपनीज जॉब बोर्ड्स पोर्टल को अपडेट करती है और नई जॉब रिक्वायरमेंट्स को पोस्ट करती है। तो चलिए जानते हैं जॉब सर्च करने के बेस्ट तरीके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कंपनी की वेबसाइट्स पर सर्च करना, गूगल में एक्सप्लोर करना, जॉब साइट्स का सब्सक्रिप्शन लेना और सोशल नेटवर्किंग साइट्स या वॉक इन जॉब सर्च इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है चेक योर नेटवर्क फॉर रेफरल्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी भी कंपनी में काम करने वाले किसी एम्प्लॉय के रेफरेंस से कैंडिडेट के इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस 5 गुना बढ़ जाते हैं। यदि आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको आपके फ्रेंड सर्कल और नेटवर्क में से शेयर करना चाहिए ताकि आपके सर्कल से कोई आपको उनकी कंपनी में रेफर कर सके। किसी कंपनी में जॉब पाने का सबसे आसान तरीका रेफरल ही होता है, क्योंकि हायरिंग मैनेजर रेफर करने वाले उनके एम्प्लॉयज के भरोसे से रेफरल से आने वाले कैंडिडेट्स को हायर करने में ज्यादा नहीं सोचते हैं। और बहुत सारी कंपनीज जॉब को उनकी एक्सटर्नल वेबसाइट्स या जॉब साइट्स पर पोस्ट करने से पहले कंपनी इंटरनली रेफरल के लिए पोस्ट करती है। इसलिए अपने रेफरल नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। आपके नेटवर्क में उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो अच्छी कंपनीज में काम करते हैं और उनसे आपके रिलेशन अच्छे बनाएं, ताकि कंपनी में जॉब ओपनिंग आने पर वह सबसे पहले आपको उसके बारे में बताएं और आपको उस जॉब के लिए रेफर कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्किंग इवेंट्स। आप जिस सेक्टर में काम करना चाहते हैं उन सेक्टर के नेटवर्किंग इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन में आपको जरूर जाना चाहिए, ताकि आप आपके सेक्टर के बारे में अच्छे से जान सके और आपके नेटवर्क को मजबूत कर सके। जरूरी नहीं है कि आपको वहां जॉब ऑफर मिल ही जाएगा, और वहां आप किसी ऐसे रेफरेंस या व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको किसी कंपनी के लिए रेफर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टेक्ट कंपनीज डायरेक्टली। सबसे पहले उन कंपनी की लिस्ट बनाएं जिसमें आप काम करना चाहते हैं और आप उन तक कैसे पहुंच सकते हैं और उसके बारे में पता करें। ज्यादातर कंपनीज की जॉब पोस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं। आप कंपनी वेबसाइट्स पर रेगुलर जॉब अपडेट्स चेक कर सकते हैं। यदि जॉब पोस्टिंग नहीं है तो आप कंपनी के कॉन्टेक्ट डिटेल्स जैसे ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जॉब अपडेट के बारे में पूछ सकते हैं। कभी कभी कंपनीज वॉक इन इंटरव्यू भी लेती है, तो कंपनी के एड्रेस पर जाकर आप इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज जॉब सर्च पोर्टल्स। आज के डिजिटल वर्ल्ड में 50 से ज्यादा अच्छी जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स हैं, जहां आप ऑनलाइन पोर्टल का यूज करके आप बहुत सारी जॉब्स के लिए अलग अलग कंपनीज के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और ज्यादातर जॉब सर्च इंजन पोर्टल आपको आपकी लोकेशन, आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन और सैलरी के हिसाब से जॉब सर्च करने का ऑप्शन देते हैं। इसलिए एक अच्छा रिज्यूम आपको जॉब पोर्टल्स पर अपडेट करना चाहिए। साथ ही आपको जॉब अलर्ट को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि नई जॉब अपडेट्स आने पर आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट है अटेंड जॉब फेयर्स। जॉब फेयर या रोजगार मेला एक स्पेशल इवेंट होता है जिसका पर्पस कंपनीज और जॉब सर्च करने वाले कैंडिडेट्स को एक साथ मिलाना होता है। इन जॉब फेयर्स में बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो यह जॉब सर्च करने वाले कैंडिडेट्स के लिए कंपनीज के साथ नेटवर्क बनाने और बढ़ाने का बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। इसलिए ज्यादातर जॉब फेयर्स में आपको जाना चाहिए और जाते समय आपको आपके रिज्यूम और आपके जॉब पोर्टफोलियो की बहुत सी कॉपीज बनाकर अपने साथ रखना चाहिए। और जॉब फेयर में जाते समय आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस का भी ध्यान रखना चाहिए और हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाएं, क्योंकि आप कंपनी के एचआर से फेस टू फेस मिलेंगे। तो आप जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा कंपनीज के एचआर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेकर रखें और जॉब फेयर के बाद उनसे कॉन्टेक्ट कर न्यू जॉब डिटेल्स और हो सके तो इंटरव्यू लाइनअप के बारे में भी पूछें। नेक्स्ट पॉइंट है टेक एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। आजकल 87% रिक्रूटर्स कैंडिडेट्स की प्रोफाइल को चेक करने के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं। ऑनलाइन बहुत से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं
जिनका यूज आप जॉब सर्च और उन कंपनीज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कई कंपनीज के पेज मिल जाएंगे जिन्हें आपको सर्च करना चाहिए। सोशल मीडिया का यूज करते समय सबसे पहले आप आपकी प्रोफाइल को अपडेट करें और याद रखें कि यदि कोई आपकी प्रोफाइल को देखता है तो उसे आपकी एक प्रोफेशनल और अच्छी इमेज दिखाई दे। कंपनी के पेज से जुड़ने के बाद आप कंपनी के बारे में, कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में, कंपनी के ग्रोथ पैटर्न्स और कंपनी स्ट्रेटेजीज के बारे में जान सकते हैं। साथ ही पेज पर आई हुई पोस्ट पर कमेंट्स कर आप कंपनीज के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्ट विद स्टाफिंग एजेंसीज। आप जॉब सर्च करने के लिए स्टाफिंग एजेंसीज और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आपके रिज्यूम उनके साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि इन एजेंसीज के कंपनीज और एचआर पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं, तो ये जॉब पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारी कंपनीज इन स्टाफिंग कंपनीज की मदद से आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब ऑफर करती हैं, जिसे ज्वाइन कर आप कंपनी में एंट्री कर सकते हैं और बाद में मौका मिलने पर आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग या आपके कनेक्शंस को यूज करके आप कंपनी में परमानेंट जॉब भी पा सकते हैं। हालांकि बहुत सारी कंसल्टेंसीज जॉब प्लेसमेंट के लिए कैंडिडेट्स को कुछ अमाउंट चार्ज करती हैं। इसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं कि आपको पे करना है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि किन तरीकों से हम जॉब सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरव्यू कॉल आने के बाद आपको इंटरव्यू देने जाने के लिए क्या प्रिपरेशन या तैयारियां करनी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें। जल्द मिलते हैं। गुड लक।